Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome to another video. Today we will talk about some respiratory disorders. We have learned some in previous videos and the remaining we will discuss in this video. So without wasting our time, let's start the topic. Allahumma inni as'aluka ilman nafian. O Allah, I ask you for beneficial knowledge. So today we will talk about asthma, the respiratory disorder that is asthma. In asthma, what happens to our body? What are the causes and you can say symptoms of asthma? We will all discuss in this video. So first of all, there is a definition of asthma, which is asthma is a form of allergy in which there is inflammation of the bronchi, more mucus production and narrowing of airways. अस्थमा एक एलर्जी की किस्म है जिसमें ब्रोंकाई की इन्फ्लेमेशन हो जाती है और इन्फ्लेमेशन को मैं ट्रांसलेट अभी नहीं कर रही उसकी रीज़न ये है कि इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करते हैं अभी नेक्स्ट sorry, the in which there is inflammation of bronchi जहाँ ब्रोंकाई की इन्फ्लेमेशन हो जाती है मोर म्यूकस प्रोडक्शन ज़्यादा म्यूकस या स्पूटम बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है एंड नैरोइंग ऑफ एयरवेज और एयरवेज तंग हो जाती हैं नैरो हो जाती हैं सो एयरवेज नैरो हो जाती हैं म्यूकस प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है और ब्रोंकाई इन्फ्लेमेशन हो जाती है इन्फ्लेमेशन का मतलब क्या है हमने पिछली वीडियो में भी इसके बारे में डिस्कस किया था लेट्स रिकॉल दैट नॉलेज इन्फ्लेमेशन में 5 कंडीशंस अगर होती हैं जब भी आपको कहा जाए कि किसी भी पार्ट को में इन्फ्लेमेशन हुई है तो यू शुड रिमेंबर कि इन्फ्लेमेशन में वो पार्ट हॉट हो जाएगा यानी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ स्वेलिंग हो रही होगी आपको वहाँ सूजन नज़र आएगी उसके अलावा वहाँ रेडनेस होगी उस एरिया में वो एरिया पेन कर रहा होगा और सिर्फ पेन नहीं कर रहा होगा बल्कि वो आउट ऑफ ऑर्डर भी होगा यानी वो अपना जो भी उसने काम करना है उसको प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर रहा होगा तो हम लोगों ने ऐसी कंडीशन तो पहले भी पढ़ी थी यस यू आर राइट हम लोगों ने ब्रोंकाइटिस में सेम कंडीशन पढ़ी थी कि ब्रोंकाई की इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ब्रोंकाई एंड एस्थमा ब्रोंकाई और एस्थमा में बेसिक डिफरेंस क्या है तो ब्रोंकाई और एस्थमा में बेसिक डिफरेंस ये है कि एनर्जी सॉरी जो ब्रोंकाई है दैट इज़ अ इन्फेक्शन दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ इन्फेक्शन वहाँ पे किसी चीज़ का इन्फेक्शन होगा इधर इट्स बैक्टीरियल और वायरस लेकिन एस्थमा इज़ अ फॉर्म ऑफ एलर्जी एस्थमा में आपको किसी भी चीज़ की एलर्जी होगी अगर आपको एलर्जी की वजह से एस्थमा प्रॉब्लम हो रही है इन्फ्लेमेशन हो रही है ब्रोंकाइल्स की तो उसको हम एस्थमा कहेंगे और अगर आपको किसी इन्फेक्शन की वजह से किसी वायरल इन्फेक्शन की वजह से या किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से ब्रोंकाई इन्फ्लेमेशन हुई है तो हम उसको ब्रोंकाइटिस में ट्रीट करते हैं सेकेंडली सिम्टम्स की बात करें अगर हम कि एस्थमा के सिम्टम्स क्या हैं तो एस्थमा के सिम्टम्स भी सेम ब्रोंकाइटिस वाले ही होंगे ब्रोंकाइटिस वाले सिम्टम्स से मुराद के जो जो आपको सिम्टम्स ब्रोंकाइटिस में नज़र आ रहे थे यानी कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी इसके अलावा वीजिंग होगी कफ होगी चेस्ट टाइटनेस होगी लेकिन ये हमेशा सेम नहीं रहते हैं ये डिफ्रेंशिएट करते हैं पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं यानी हर बंदे में इसका कोई ना कोई रीज़न आपको डिफरेंस नज़र आ रहा होगा इसमें फीवर कॉज नहीं होता बिकॉज इन्फेक्शन नहीं है ना तो देर विल बी नो फीवर फीवर नहीं होगा लेकिन शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी वीजिंग वीजिंग यानी विस्लिंग ऑफ साउंड वाइल ब्रीदिंग आउट कफ होगी आपको बहुत ज़्यादा खांसी फील होगी चेस्ट टाइटनेस होगी जैसे आप उसको उर्दू में कहते हैं कि सीना जकड़ा हुआ महसूस होगा आपको बहुत हैवी फील हो रहा होगी अपनी चेस्ट पोर्शन जो है बहुत हैवी फील हो रहा होगा और इसके अलावा जो है वो ये हर बंदे में लाजमी नहीं है कि हर एक को सेम सिम्टम्स हों कुछ लोगों को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ बहुत ज़्यादा होती है लेकिन वीजिंग नहीं हो रही होती है कुछ लोगों को कफ हो रही होती है लेकिन चेस्ट टाइटनेस फील नहीं हो रही होती तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी भी कर सकते हैं सिम्टम्स
अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि अस्थमा को कॉज क्या करते हैं। तो भाई हमने पहली लाइन में ये बात पढ़ी है कि अस्थमा इज़ अ फॉर्म ऑफ एलर्जी। तो अस्थमा को कॉज करने वाले जो चीज़ें हैं उनको हम एलर्जेंस कहेंगे, क्योंकि जो भी चीज़ एलर्जी कॉज करती है दैट इज़ नोन एज एलर्जिन। एलर्जिन कॉज करते, अब एलर्जी आपको किसी भी चीज़ से हो सकती है। दुनिया में ऐसी हजारों चीजें हैं जिनकी वजह से आपको एलर्जी हो सकती है। हम लोगों ने अक्सर सुना होगा कि किसी को पोलन एलर्जी है, किसी को डस्ट एलर्जी है, किसी को स्मोक एलर्जी है, और इसके अलावा भी बहुत सी परफ्यूम्स से बाज़ औक़ात लोगों को बहुत एलर्जी हो जाती है। कुछ परफ्यूम्स लोगों को सूट नहीं करते, कोई स्पेसिफिक स्मेल होती है किसी चीज़ की जो आपको सूट नहीं कर रही होती है। तो एलर्जी किसी भी चीज़ की हो सकती है। सो इन एस्थमा द ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स बिकम सेंसिटिव टू डिफरेंट एलर्जेंस। वो डिफरेंट एलर्जेंस से सेंसिटिव हो जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल डस्ट, स्मोक, परफ्यूम्स, पोलन एंड एट्सेट्रा। When exposed to any allergen, जब आपके इर्द गिर्द हवा में आपको कोई भी एलर्जन मिलता है, आप सांस के थ्रू, एलर्जन कैसे, डायरेक्टली लंग्स के थ्रू, लंग्स को एलर्जन कैसे पहुंचेगा, जब भी आप सांस लेंगे तो एलर्जन जो भी है, कोई पोलन ग्रेन होगा बहुत माइन्यूट सा, या कोई परफ्यूम के अंदर ऐसे पार्टिकल्स होंगे, पता है खुशबू आ जाती है चीज़ की, तो वो पार्टिकल्स ही है ना एयर के अंदर परफ्यूम के, वो पार्टिकल्स जैसे ही आपके लंग्स तक पहुंचते हैं और आपके लंग्स जो हैं उनसे एलर्जिक हैं या आपके लंग्स को वो चीज़ सूट नहीं करती है, तो फ़ौरन से एक रिएक्शन होता है। द सेंसिटिव एयरवेज, यानी आपके जो भी थ्रू आउट जो एयर पैसेज वे है उसमें जहाँ कहीं पे भी वो सेंसिटिव पार्ट है, दैट शोज इमीडिएट एंड एक्सेसिव रिस्पॉन्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। वो फ़ौरन से टाइट होने लग जाता है, उसमें फ़ौरन से इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है, उसमें फ़ौरन से कफिंग स्टार्ट हो जाएगी आपको इन दैट रिजल्ट, यानी आपको एक इमीडिएट रिस्पॉन्स मिलेगा। इन दिस कंडीशन द पेशेंट फील्स डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, और ऐसी कंडीशन में पेशेंट को सांस लेने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी हो रही होगी, बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आ रही होगी। अब अगर आपको अस्थमा हो गया है और आपको जो है वो किसी भी चीज़ से एलर्जी है, तो इसका कोई ना कोई ट्रीटमेंट तो ज़रूर होगा ना। इसका ट्रीटमेंट क्या है? बेसिकली अस्थमा का ट्रीटमेंट, या दुनिया में किसी भी चीज़ की एलर्जी आपको हो रही है, स्किन एलर्जी है या कोई भी और एलर्जी है, उसका 100% ट्रीटमेंट अभी तक मेडिकल साइंस को नहीं मिला। जब उसका 100% ट्रीटमेंट नहीं मिला तो फिर हम एस्थमा को कैसे ट्रीट करें? अब एक बंदे को सांस रुक रहा है तो क्या करेगा वो बेचारा? तो हम उसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट्स देते हैं। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से मुराद है कि एट द स्पॉट उसको किसी भी चीज़ से एलर्जी है तो हम उसको कोई ना कोई एंटी एलर्जी दे देंगे, और इन फ्यूचर उसको कहेंगे कि अवॉइड करें ऐसे इन्वायरमेंट्स में जाने से जहाँ पे आपके अगेंस्ट एलर्जेंस मौजूद हों। या फिर आप मास्क यूज़ करें ताकि मास्क के थ्रू जो है वो एयर फिल्टर हो जाए और एलर्जन कम से कम आपकी बॉडी में जाए। हम उसको एंटी एलर्जी किस फॉर्म में देते हैं? हम उनको एंटी एलर्जी मेडिसिन की फॉर्म में भी दे सकते हैं, लेकिन एक जो कॉमन प्रैक्टिस है और जो इंस्टेंट रिस्पॉन्स आता है वो है इनहेलर्स के थ्रू। हम लोगों ने अक्सर देखा होगा कि लोग इनहेलर्स यूज़ कर रहे होते हैं, उनको जैसे ही कफ स्टार्ट होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ फील होती है, तो वो फ़ौरन से इनहेलर्स लेते हैं। वो इनहेलर्स जल्दी से उनके रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाते हैं और उनकी इन्फ्लेमेटेड ब्रोंकाइज को सूद आउट करते हैं, यानी उनको सूदिंग इफेक्ट प्रोवाइड करते हैं, और उस बंदे की जो भी वो अनकंफर्टेबिलिटी है वो ख़त्म हो जाती है। ये इनहेलर्स के अंदर ऐसी मेडिसिन होती हैं जो उनको सूदिंग इफेक्ट प्रोवाइड करती हैं। ठीक है। Hope I have cleared every point against asthma. If there is any query you guys have in your mind, just comment down below and I'll try my best to get back to you as soon as possible. तब तक के लिए Allah Hafiz. See you in next video. Take care.